माइनस में दिखा रहे थे, हम लोग प्रिज्म को प्लस में ला रहे हैं धीरे धीरे। तो प्लस में जब लाएंगे हमारा 0 पॉइंट लगेगा, तो इसी दिशा में हम 2 mm प्लस करके इस तरफ लगाया हूँ। ओके, अभी सरिया रहने दो, कुछ भी मुसीबत रहने दो, लेकिन आपका काजर जो है, आपका ये काजर और प्रिज्म का जो काजर है दोनों मैच होना पड़ेगा बड़ा। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को फील्ड में समझाने वाला हूँ एसओ लाइन को लेकर, जो कि एक टैंक में मार्किंग कैसे करते हैं लाइन और ऑफसेट को लेकर। बहुत सारा स्टूडेंट का ये मन में सवाल रहता है जो एसओ लाइन को लेकर क्या क्या काम कर सकते हैं। इवन मैंने बहुत सारा साइड वर्किंग को लेकर वीडियो डाल कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि तकलीफ़ ना हो कोई भी साइड में काम करने के लिए। आज आप लोगों को टैंक मार्किंग करके समझाऊंगा, जो एक टैंक में लाइन ऑफसेट को लेकर किस तरीके से काम किया जाता है। तो चलिए बगैर लेट में वीडियो को चालू कर दिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक खड़े। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने की। इस देखो, आज आप लोगों को एक तगड़ा नॉलेज शेयर करूँगा और कॉन्फ्यूजन जो रहता है एसओ लाइन को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। सपोज मान के चलो ये हमारे पास एक टैंक है, आरसीसी का जो टैंक बन रहा है, ठीक है। तो इसका ड्राइंग हमारे पास है, पहले मैं बताता हूँ जो कैसे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखो, सपोज टैंक कुछ हमारा इस डायरेक्शन में है, ओके, इस डायरेक्शन में हमारा टैंक है। तो इसका नॉर्थ कुछ ऐसा है, और देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ये हमारे आउटर का कोऑर्डिनेट है एक वॉल का। देखो, एक सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर हो गया, एक आउटर है, आउटर का कोऑर्डिनेट है। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास है। हम लोग एसओ लाइन में इसको मार्किंग करेंगे। क्या आप लाइका यूज़ कर रहे हैं तो रेफरेंस लाइन में मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, पहली दफ़ा हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग आउटर कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करेंगे। देन हम जैसे आप लोगों को थ्योरी में समझाए थे, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है जो इस डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 0 कर लेता है, क्योंकि नॉर्थ को इधर सेट कर लेता है, मन में टोटल डिस्टेंस इधर आके बैठ जाता है। इसलिए राइट साइड, इसका राइट साइड इधर प्लस होगा और इसका लेफ्ट साइड इधर माइनस होगा। कुछ भी हम लोग लाइन ऑफ साइड का काम करें तो हमारा इस साइड माइनस, उस साइड प्लस होगा, क्योंकि हम लोग पहले दफ़ा सेंटर का कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया हूँ और आखिरी में हम लोग आउटर का किया हूँ। तो इसलिए हमारे नॉर्थ डायरेक्शन जो है आउटर में बन जाएगा। जैसे कि हमारे फिजिकली देख सकते हो, ये जो ड्राइंग में आइकॉन है, जो चेम्बर है, ये जो टैंक है, टैंक का बाजू में जो हमारा ये जो चेम्बर है ना, ये चेम्बर हमारे फिजिकली इधर आगे है। देखो ये वाला चेम्बर, ठीक है, जो बंदा खड़ा है ये वाला चेम्बर आगे है, और ये वाला हमारा टैंक है, ये वाला हमारा टैंक है और ये वाला हमारा चेम्बर है। तो इसका सीधा सीधा हम लोग टैंक में मार्किंग करेंगे और चारों तरफ हम लोग सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान के चलो ड्राइंग में आप लोगों को मैंने समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो क्या करूँगा, ये जो पॉइंट हम लोग डाले हैं तो ये वाला ग्रिड एक मार्किंग करेंगे, ठीक है, 0 वाला, क्योंकि ये हमारा पहले दफ़ा कोऑर्डिनेट, इसलिए हम 0 लाइन देखेंगे। ये वाला लाइन को देखेंगे 0, ओके, और इसको हम लोग ऑफसेट देखेंगे 0। तो ये वाला जब हम लोग लाइन प्रोवाइड करेंगे, इधर एक पॉइंट देंगे और इसका इस साइड एक पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे काम करने के लिए। तो ये ऑफसेट 0 देखेंगे और इधर जब देंगे हम इसको लाइन 0 देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, टोटल डिस्टेंस में हम लोग कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे। बेस लाइन में जाने के बाद देखो हम लोग टोटल डिस्टेंस में आ गया। आ जाने के बाद हम लोग डिफाइन बेस लाइन में हैं, और डिफाइन बेस लाइन में फटाफट मैं पहली दफ़ा सेकंड दफ़ा कोऑर्डिनेट है मैं इनपुट कर लेता हूँ। ओके, इस देखो ये जो 2 कोऑर्डिनेट है मैंने इनपुट कर दिया। पहला वाला सेंटर को डाला हूँ और आखिरी वाला जो आउटर है उसको डाला हूँ, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैंने आप लोगों को टोटल डिस्टेंस में स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ अभी। ओके, तो अभी देखो, अभी मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनपुट किया जो हमारे थे, उसके बाद मैंने ओके कर देता हूँ। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप लोग साइड से भी पिक कर सकते हैं मेज़र करके, और मैंने ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट मैंने इनपुट किया जो हमारे पास थे। नहीं है तो आप मेज़र कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली इधर से पुट भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो आपका लोड है तो लोड से भी ले सकते हैं। इधर से आप लोड में जाइए, लोड में जाने के बाद आप चूज़ कर सकते हो। ओके, देन इसको ओके करिए। ओके करने के बाद आपका टोटल डिस्टेंस बता देगा। डिस्टेंस क्या बता रहा है, नहीं, जो सेंटर है, सेंटर से आउटर तक जहाँ हमारा कोऑर्डिनेट का जो एरो है ना, एरो तक हमारे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर 300 है। वो 1 mm दिखा रहा है, ऐसे होता है 1 mm, तो एरर दिखाता है। एरर मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलरली आपको 0 दिखाता है। मान के चलिए जो 5 मतलब 3 डिजिट के बाद जो 5 आता है ना, वो प्लस माइनस में थोड़ा सा 1 mm का आपका दिक्कत होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्किंग करेंगे तब आप 3 मीटर 300 ही मार्किंग करेंगे।
लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पार्टिकुलरली पॉइंट मार्किंग नहीं करेंगे बल्कि सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे सेंटर वाला पॉइंट है जिधर हमारा उंगली रखा हूँ, ये वाला 0 देखेंगे, और आउटर वाला जिधर हमारा ये वाला है फिजिकली देख सकते हैं जो हमारा चेंबर बना है, उसका सीधा सीधा जो देंगे हमारा 0 एक्सिस होगा, मतलब ऑफसेट को 0 रखेंगे। ओके, तो अभी चलिए प्रैक्टिकली मार्किंग करता हूँ, दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी पॉइंट का काम आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ आज, क्योंकि हम आज लाइन का काम करेंगे। पॉइंट का काम मैंने आप लोगों को काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, जो कि एंड स्क्रीन में मैं वीडियो ऐड कर दूँगा। अच्छे से जाके देख लेना, हर एक वीडियो को अच्छे से रीड करना, अच्छे से देखना, उसमें आप लोगों को पोपा 00 तरीक़े से नॉलेज आ जाएगा। तो चलो हम लाइन में काम करते हैं आज। एंटर करो, और एंटर करने के बाद ये जो ऑफसेट है इसमें कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, जैसा है ऐसा रहने दो। इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये ऑफसेट को आप लोग कुछ वैल्यू डाल के रखेंगे तो वो वैल्यू में आपको ओरिजिनल लाइन से हट के पॉइंट दिखाएगा, लेकिन जो डिस्प्ले में आपको शो करेगा वो 00 शो करेगा। मान के चलिए आप कोई लाइन से हट के 5 मीटर हट के पॉइंट देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग मेज़र करते हैं ना, मेज़र करने का टाइम हमारे जो रीडिंग शो करता है वो बता देगा जो आपका जो ऑफसेट है, ऑफसेट से कितना हट के है, लेकिन उस टाइम वो 0 दिखाएगा 5 मीटर में जब जाएगा। ओके, इसलिए इसमें गड़बड़ होता है, थोड़ा सा माइंड सेटअप अगर ठीक नहीं रहेगा तो गलत पॉइंट लग जाएगा। इसलिए ऑफसेट को हमेशा 0 रखिए, उसके बाद काम करिए। तो देखो हमारे 0 एक्सेस कहाँ बन गया, मैं फिजिकली आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो हमारे चेंबर है इस डायरेक्शन में, जिधर बंदा खड़ा है इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ हो गया, इसका मतलब वो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा 0 एक्सिस बनेगा, उस साइड प्लस, और इधर जो बिल्डिंग है इस साइड माइनस होगा। ठीक है, तो पकड़ो। तो देखो पकड़ रहा है, और मैंने अभी मेज़र करूँगा, टेप से हटा देंगे थोड़ा सा। देखो अभी पकड़ रहा है, उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा पकड़ने के लिए कहे ना, जो अगर अंदर दिखाई नहीं दे रहा तो बाहर दिखेगा, और बाबेल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको प्लेस किया हूँ और टारगेट भी किया इसी तरह 00 उसका कर्सर में। ओके, देन हम लोग मेज़र करेंगे। अभी क्या कर रहा हूँ, मेज़र। इसको हम लोग ऑफसेट देखेंगे। देखो 14 mm बोल रहे हैं, 14 mm क्या माइनस बोल रहे हैं। माइनस मतलब हमारे तरफ वो है, इस साइड है, उसको प्लस उस साइड लेके जाना। 15 mm उधर करो, 15 mm, उतना नहीं। देखो फिर से वो लेके गया, 15 mm हटाया है, और फिर से हम मेज़र करेंगे। फिर से मेज़र, 15 mm उस साइड लेके गया ना, तो देखो 10 mm ज़्यादा लेके चला गया। उसको थोड़ा सा हटा रहा है वो, तो फिर वो हमारे तरफ लेके आएगा 10 mm। बाबेल करो, उसको बाबेल 00 करना है, देन फिर से मेज़र करना है। देखो 2 mm दिखा रहे हैं अभी। ओके, इसको बोलेंगे मैंने 2 mm थोड़ा सा उस तरफ करके लगाने के लिए बोलेंगे। ओके, तो 2 mm हमारा माइनस में था, मैंने बोला उसको 2 mm प्लस करके उधर पॉइंटिंग कर दो। ठीक है, 2 mm प्लस मतलब आप लोग समझिए, ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो कि ये पोजीशन जो बंदा खड़ा है ना, वो पोजीशन हमारे 0 एक्सेस है। 0 एक्सेस मतलब वही डायरेक्शन में हमारा 0। मान के चलो सपोज मैंने इधर खड़ा हूँ, टोटल डायरेक्शन को लेकर समझा रहा हूँ। मान के चलो टोटल डायरेक्शन जो टेलीस्कोप में घुमा दिया, ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा नॉर्थ है, जिस तरफ हमारा टोटल डायरेक्शन घूम के रखा है टेलीस्कोप। उस साइड से अगर राइट साइड जाएंगे तो प्लस होगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस होगा। तो हमारे प्रिज्म कहाँ थे, माइनस में थे ना, 2 mm। तो मैंने उसको बोला हूँ प्लस करके राइट साइड में आने के बाद 2 mm लगाने के लिए। तो ऐसे ही आप उधर बैठ जाइए मन मन में, जिधर आपका प्रिज्म पकड़े थे बंदा, उधर आप मन मन में बैठ जाइए। और जाने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका राइट साइड में 2 mm आके प्लस, तो राइट इधर हमारा माइनस थे, 10 mm 15 mm माइनस में दिखा रहे थे। हम लोग प्रिज्म को प्लस में ला रहे धीरे धीरे। तो प्लस में जब लाएंगे हमारा 00 पॉइंट लगेगा, तो इसी दिशा में हम 2 mm प्लस करके इस तरफ लगाया हूँ। ओके, तो इस तरीके से काम आप लोगों को भी करना है। तो जब लाइन देंगे, लाइन का भी सेम है, लाइन हमारे एक्सेस काम होगा इस तरीके से। मान के चलो हम इधर खड़े हैं तो आगे जाएगा, तो आगे की तरफ जाएगा प्लस, और हमारे तरफ आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, अभी देखो मैंने अभी ऑफसेट 0 रखा। ऑफसेट 0 रखा था क्योंकि हमने 0 लाइन दे रहे थे, लेकिन अभी हम लोग लाइन देंगे। लाइन मतलब मैंने ड्राइंग में आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ, जैसे तकलीफ ना हो। अभी हम लोग ये वाला लाइन प्रोवाइड किया, ये वाला पॉइंट दिया, तो इसको ऑफसेट 0 देखा हूँ। अभी ये वाला लाइन देंगे, इधर देंगे, ये वाला पॉइंट देंगे, तो इसके लिए कहीं भी हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग लाइन को 0 देखेंगे, ऑफसेट भूल जाएंगे। अभी ऑफसेट नहीं देखेंगे, लाइन देखेंगे। लाइन को 0 रखेंगे, क्योंकि लाइन थोड़ा सा पीछे चल जाएगा, तुम्हारा माइनस में दिखाएगा,
और प्लास में आएगा तो हमको प्लास में दिखाएगा जो इतना भटक के है ये लाइन से, क्योंकि ये लाइन ऐसे जाएगा और ऑफसेट ऐसे जाएगा। ओके, तो हम लाइन 0 देखेंगे। तो अभी देखो लाइन के लिए बंदा पकड़ा है, पकड़ो, और फिर से हमारा वही काम है, टारगेट करेंगे, नेल से उठाएंगे और उठाने के बाद हम इसको मेज़र करेंगे। देखो फिर से वही एक ही काम है, मेज़र करना, टारगेट करने के बाद। ओके, और मेज़र किया, देखो 292 mm प्लस है, 292 mm प्लस है, मतलब हमारे तरफ लेके आ गया। वो पीछे जाएगा 290 mm, 290 पीछे। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, जो ए वाला से 292 mm आगे लेके आ गया, तो हम लोग इसको पीछे लेके जा रहे हो, क्योंकि लाइन हमारा 0 इधर है, तो हम लोग आगे अगर लेके आएगा तो गलत पॉइंट है, इसको पीछे लेके जाना है, क्योंकि हमको 0 देखना है। लाइन भी हम लोगों को 0 देखना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो लेंथ है, लेंथ को भी हम लोग 0 देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको फिर से मेज़र करेंगे। देखो लेके गया है 292 mm, तो देखो 16 mm माइनस में, मतलब पीछे लेके चला गया, तो 16 mm उसको बोलेंगे जो हमारे तरफ लेके आओ। 15 mm मेरे तरफ लाओ, 15। देखो फिर से वो लाएगा, समझ रहे हैं ना, मैं जो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो देखो फिर से मैंने मेज़र करता हूँ, और मेज़र करने के बाद 5 mm माइनस में फिर से मेरे तरफ लाना पड़ेगा। 5 mm मेरे तरफ ला, 5 mm मेज़र कर रहा हूँ। फिर से मेज़र करने के बाद देखो 1 mm माइनस में। ओके, पॉइंटिंग करो, 1 mm देखो कंसीडर कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, आप लोग इसको 0 0 लगना। 1 mm माइनस में है, ठीक है, माइनस में मैंने पॉइंट लगा दिया। तो माइनस में है, मतलब ये जो लाइन है, लाइन से 1 mm पीछे रह गया, 1 mm पीछे रह गया। आप लोग 0 0 करिए, 1 mm आगे लाइए। आई होप आप लोग समझ चुके हैं ना जो लाइन ऑफसेट कैसे काम करती है। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट किसको डाले थे, ये वाला, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट डाले थे। इसके बाद हम लोग आखिरी पॉइंट इसमें डाले थे। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट जिसको डालेंगे, उस पॉइंट से अगर हम लोग पीछे चल जाएंगे 1 mm भी, तो माइनस में शो करेगा। 1 mm भी अगर पीछे चल जाएंगे तो हम लोग को माइनस में शो करेगा, और प्लस में आएंगे तो हमको प्लस में बताएगा जो ये लाइन से हम लोग इतना प्लस में है। क्लियर। तो ये जब हम लोग ये लाइन को पार्टिकुलरली देना है, जो पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए वो लाइन को अगर पार्टिकुलरली देना है, तो हमको 0 देखना है ना। 0 इसलिए देखना है क्योंकि 0 देखेंगे तभी ये लाइन आपका ना माइनस में जाएगा ना प्लस में आएगा, पार्टिकुलरली वही कोऑर्डिनेट में आपका जाएगा जो कोऑर्डिनेट आप पहली दफ़ा इनपुट किए थे। और ऑफसेट में क्या हो रहा है, ऑफसेट में मान के चलो पहले दफ़ा ये कोऑर्डिनेट, दूसरे दफ़ा ये कोऑर्डिनेट, तो पैरेलल में हमारा जो लाइन है, ये लाइन इधर उधर ना भटक जाए, इसलिए ऑफसेट को 0 देखेंगे। ऑफसेट 0 देखेंगे, इसका मतलब कोई ऑफसेट हम लोग नहीं लगा रहा हूँ। मान के चलो इस साइड जाएगा तो प्लस में शो करेगा ऑफसेट, इस साइड जाऊंगा तो माइनस में शो करेगा ऑफसेट। तो 0 इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि लाइन को हमको भटकना नहीं, लाइन हमारा स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना है, इसलिए हम लोग लाइन को 0 देखते हैं इस तरफ, ऑफसेट को इसलिए इस तरफ 0 देखते हैं। इसका मतलब ऑफसेट इधर 0 देखना है आपको अगर ऑफसेट देना है, और लाइन अगर आपको देना है तो इधर 0 देखना है लाइन को। आप अलग अलग डायमेंशन में ऑफसेट देख सकते हैं जब आपका रिकॉर्ड रहेगा, चाहे आप ग्रिड जब मार्किंग करेंगे कॉलम का, फुटिंग का, उस टाइम आपको तो डायमेंशन मालूम है, जो डायमेंशन आपको इधर लेके जाना है -5 मीटर के, इस साइड +5 मीटर, तो लाइन में भी उसी टाइम पार्टिकुलरली आपके पास जब डायमेंशन रहेगा उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप पार्टिकुलरली कोई सर्कल में क्या कोई भी ऑफसेट और लाइन में काम करेंगे, आपको पार्टिकुलरली काम करना है, तब आप लाइन को भी 0 देखेंगे, ऑफसेट पे भी 0 देखेंगे। ओके, यही काम है। तो अभी फिर से वो पीछे वाला गया है, देखो जो आगे वाला लगाया था हम लोग, उसका पीछे वो पकड़ा है प्रिज्म अभी, और उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, देखो ये जो पीछे पकड़ा है इसको भी हम लोग ऑफसेट देखेंगे क्योंकि उसका पैरेलल में है ना लाइन। देखो इसको मैंने मेज़र किया, मेज़र करने के बाद ऑफसेट क्या बता रहे, माइनस में बता रहे, 287 हम लोगों को माइनस में, इसका मतलब प्लस में जाना है। ठीक है, देखो 287 वो उस साइड करेगा, उस साइड प्लस कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा लाइन दे रहा हूँ ना, ये जो कोऑर्डिनेट इनपुट किए थे हम लोग, ये कोऑर्डिनेट का सीधा सीधा हम लोग वॉल में दे रहा हूँ। ये देखो लेंथ जो है ना माइनस में शो करेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका जो लेंथ होगा माइनस में शो करेगा, लेकिन हम लोग ऑफसेट को 0 देखेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा लाइन पूरा पैरेलल जाना है, 180 डिग्री में जाना है। ओके, अभी देखो अभी वो पकड़ रहा है बंदा, और देखो ये जो लेंथ है हमारे माइनस में शो कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग पीछे है, जो हमारे बेस पॉइंट हम लोग डाले थे उससे हम लोग पीछे है अभी। ठीक है, अभी मैंने इसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद फिर से मैंने मेज़र करता हूँ, मेज़र करने के बाद हमको 75 में माइनस में बोल रहे हैं, 75 में उधर लेके जाओ, इधर
तो माइनस प्लस का फंडा आप लोगों को समझ में आ चुके हैं, जो क्यू माइनस हो रहे हैं क्यू प्लस हो रहे हैं। जो पॉइंट हम लोग पहले डालेंगे वो हमारा बेस बन जाएगा, जो आखिरी में डालेंगे वो हमारा नॉर्थ दिशा बन जाएगा। तो उस दिशा में जब हमारा नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स हो गया तो उससे ईस्टिंग में प्लस, तो ऐसे ही मान के चलो नॉर्थ दिशा फाइनल हो गया, तो ईस्टिंग में प्लस, वेस्ट में माइनस, साउथ में माइनस, नॉर्थ में प्लस। यही डायग्राम बैठा लो मन मन में, और क्या। अभी फिर से बंदा उधर पकड़ा है, थोड़ा सा घुमा इधर, हाँ घुमा। तो ये देखो हमारे पॉइंट 50 mm प्लस में गया, तो हमारे तरफ आएगा 50 mm इस तरफ, 50 mm किस तरफ, टोटल डायरेक्शन उस तरफ प्लस, टोटल डायरेक्शन इस तरफ माइनस। ओके, अभी मैंने इसको मेज़र किया और ये हमारे कुछ इस दिशा में पॉइंट लगा है। ओके ओके लगा। देखो जब हमने दूसरी बार मेज़र किया, देखो हमारे 1 mm आ रहा है, ठीक है, ऑफसेट 0.01 mm। तो सरिया है और रेती भी है, उसमें साफ़ करने के लिए उसको तकलीफ़ हो रहा है, इसलिए मैंने 1 mm कंसिडर कर रहा हूँ। आप लोग जब साइड में मार्किंग करेंगे 0.0 वर्क करिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट ये नहीं करूँगा जो आप मैंने 1 mm छोड़ रहा हूँ बोल के आप लोग भी छोड़िए, तो कंसिडर मत करिए, 0.0 पॉइंट लगाइए। ओके, तो अभी देखो उधर ऑफसेट लग गया 0। फिर से हम लोग लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट हम लोग इस दिशा में लगा दिया, इस डायरेक्शन में, तो मान के चलो हमारे ये ऑफसेट वाला लाइन हम लोग लगा दिया, 0 कर दिया। ओके, अभी हम लोग लाइन में इस तरफ 1 पॉइंट लगाए थे, हमको इस तरफ भी 1 पॉइंट लगाना है, तभी हमारा क्या होगा, ऑफसेट लाइन जोड़ेंगे और ए वाला लाइन को जोड़ेंगे, तभी हमारा सेंटर पॉइंट बनेगा। उसके बाद हम लोग रेडियस घुमा सकते हैं, हमारे जो पाइप है उसको एंगल के हिसाब से छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट सेंटर का भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फिलहाल कुछ साइड में परिस्थिति ऐसा हम लोग सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो अभी उधर आखिरी हम लोग 1 पॉइंट लगाएंगे, 4 पॉइंट हमारा कंप्लीट। पकड़ो, थोड़ा घुमा इस तरफ, देखो कितना भी सरिया रहने दो, कुछ भी मुसीबत रहने दो, लेकिन आपका काजर जो है, आपका ये काजर और पिज्म का जो काजर है, दोनों मैच होना पड़ेगा बराबर, ठीक है। देखो जैसे मेरा मैच हुआ है, तो कुछ भी तकलीफ़ होने दो, लेकिन आपका काजर यार मैच होना है दोनों का, प्रिज्म और टोटल डायरेक्शन का। अभी मेज़र करेंगे हम लोग, मेज़र अभी मेज़र किया। मेज़र करने के बाद हमको क्या बोल रहे हैं ना, 730 mm हम लोग पीछे है, 730 mm आगे आना है, तो 730 mm पीछे। इसका मतलब हमारे जो ये लाइन है, लाइन से 730 mm इधर थे, पीछे थे, इसको आगे लाएगा तब हमारे लाइन 0 पॉइंट लगेगा। ओके, फिर से हमने टारगेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे लाना, थोड़ा सा इधर, बस बस उसको थोड़ा सा आगे करके मैंने एक पॉइंट चेक कर लेता हूँ तब तक। देखो वो आगे करके लेके आया, 40 प्लस कर दिया, ये प्लस में है 40 mm, तो हम माइनस में करेंगे। उसको बोला जो 40 mm पीछे करो, पीछे। तो फिर से मैंने मेज़र किया और मेज़र करने के बाद हमारा 13 mm प्लस में, 10 mm 10, तो उसको मैंने बोला 10 mm पीछे करो। पीछे मतलब उस साइड, पीछे, आगे नहीं, मेरे तरफ नहीं। ओके, वो हमारे पीछे कर रहा है। तो देखो ये हमारे 3 mm पीछे लेके चल गया, ये देखो 3 mm हमारे लाइन जो है पीछे चला गया, तो इसको 3 mm आगे करके पॉइंट लगाएगा, क्योंकि इधर बहुत सरिया है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो टेप से 3 mm आगे करके पॉइंट लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं, और लगा दिया है। इसके मतलब 3 mm जो हमारे पीछे चला गया उसको हम लोग आगे लेके आएंगे, देन पॉइंट लगाएंगे। मैं आप लोगों को ड्राइंग में समझा देता हूँ। ये जो है मान के चलो, ये हमारे 3 mm पीछे हम लोग पॉइंटिंग किया, 3 mm पीछे, ठीक है, इस साइड में 3 mm पीछे पॉइंटिंग किया और 3 mm आगे लेके पॉइंट किया जो 0 एक्सेस है, ठीक है। तो हम लोग टेप से कर सकते हैं बहुत इजीली। मान के चलो कोई भी पॉइंट को हम लोग टेप से भी कर सकते हैं। मान के चलो इधर है जो 750 दिखा रहा था, हम टेप से भी इधर लाकर पिजम पकड़ सकते हैं, जो हमारा आसान होता है। तो हम लोग टेप से किया, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा बोल के। अल्टीमेटली जो सिस्टम है, जो तरीका है एसओ लाइन को लेके, क्या रेफरेंस लाइन को लेकर काम करना, यही स्ट्रैटेजी काम करते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी में काम नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो लाइन ऑफसेट को लेकर
किस तरीके से काम किया जाता है। मैं आप लोगों को फील्ड में ड्राइंग के साथ इवन टोटल को लेकर और टेक्सचर के साथ आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो किस तरीके से लाइन और ऑफसेट में काम होता है। कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, मेरे को कमेंट करना। मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा और मैं एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि आप लोगों को देखने के बाद कुछ भी डाउट क्या कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा। और देखो ये जो पॉइंटिंग किया हुआ है, पॉइंटिंग में लाइन ड्री बांधेगा और इसका सेंटर पॉइंट निकालेगा। ठीक है, देखो इधर एक पॉइंट लगाया और उधर एक पॉइंट लगाया, उधर जो बंदा दो खड़ा है उधर एक पॉइंट लगाया और इसका आगे। तो मैंने आखिरी क्लिप में आप लोगों को इसका सेंटर लाइन जब आप लोग निकालेगा लाइन ड्री बांधने के बाद, छोटा सा एक क्लिक में आप लोगों को दिखा दूंगा जो सेंटर पॉइंट किस तरीके से साउल करके गिरा रहा है अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर मार्किंग किया जाता है, चारों तरफ सूता बांध के सेंटर किया जाता है। ठीक है, और ये ऑल ऑन कर रहे हैं, देखो सेंटर, एक सूता इस तरफ से गया है, एक सूता इस तरफ से गया है और बीच में ऑल ऑन किया। देखो ये सावल का इस्तेमाल कर रहा है और ये बीच में मैच कराएगा। देखो जैसे पहले मैच कराया तो उसी दौरान वो पॉइंट नीचे उतरता है, देन मार्किंग होता है। अब आप लोग क्लियर है, समझ चुके हैं। सो गाइस आज का वीडियो इतना था। देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग टैंक को मार्किंग कर सकते हैं एसओ लाइन का जरिया, क्या रेफरेंस लाइन का जरिया। तो आए हो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है और एंड स्क्रीन में जो मैं वीडियो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग जरूर जाके देख लेना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगा। सो गाइस अगर आप लोग टोटल लेसन का क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सनल क्या आप लोग मेंबरशिप को लेंगे तो 399 में आप लोगों को मिल जाएगा टोटल लेसन का नॉलेज। अगर आप लोग पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर मेरे को SMS कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बड़े से बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लास चलते हैं, चाहे आप टोटल लेसन चाहे ऑटोकैड। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।